हमारे पास नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ द स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया यूजुअली हम लिम्ब की सर्जरी में, गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर में, पेल्विक सर्जरीज में यूज़ करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो एनेस्थेटिक एजेंट है उसको हम सब अरेक्नॉइड स्पेस में बिलो द लेवल ऑफ L2 लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो चुका होता है। तो हम 2 to 3 ml ऑफ बुप्रीविकेन लगाते हैं। प्रोसीजर में ये है कि सबसे पहले तो हमने पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में या लेटरल पोजीशन में लिटाना है और उसके स्पाइन को फ्लेक्स करना है। फ्लेक्स करने के बाद हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करनी है ऑन द सुपीरियर पॉइंट ऑफ इलियक क्रस्ट। तो इमेजिनरी लाइन यूजुअली L4 के लेवल पे होती है। उसके बाद हमने जो है ना वो इसके अंदर लंबर पंक्चर नीडल डालनी है। हमने जो है ना लंबर पंक्चर नीडल डालनी है बिटवीन द L3 L4 या फिर L4 L5 के लेवल पे, आप कहीं भी डाल सकते हैं। और उसको परपेंडिकुलरली आपने इंट्रोड्यूस करना है जब तक कि लॉस ऑफ रेजिस्टेंस हमें फेल्ट नहीं हो जाती। अच्छा, उसके बाद आपने स्टाइलेट नीडल को रिमूव करना है, और अगर वहाँ से CSF बाहर आना शुरू हो गया तो इट मीन्स आप अरेक्नॉइड स्पेस में आप पहुँच चुके हैं, और उस टाइम आपने बुप्रीविकेन का इंजेक्शन वहाँ पे लगा देना है और पेशेंट एनेस्थीसिया में के इफेक्ट में चला जाएगा। अब इसके एडवांटेजेस ये हैं कि एक तो है कि पेशेंट नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट बेहोश नहीं होता मुकम्मल तौर पे। और नंबर 2 पे एब्डोमिनल रिलैक्सेशन हमें मीट हो जाती है। नंबर 3 पे ये है कि एक चीप है, सिंपल है। नंबर 4 पे इक्विपमेंट रिक्वायर नहीं होती प्रॉपर, और थिएटर की गैस पोल्यूशन हमारे पास नहीं बनती। डिसएडवांटेजेस ये है कि कुछ लोग हमारे पास कमर में इंजेक्शन नहीं लगवाते। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया, इमीडिएट में सबसे पहले तो एक आती है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन सबसे मोस्ट कॉमन हमारे पास इसकी कॉम्प्लिकेशन है, तो इसको हमने फौरी उसी टाइम ही एनेस्थेटिक्स इसको ठीक करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये हो सकता है कि अगर तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो सकता है अगर आपने ठीक नहीं लगाई। अगर आपने थोड़ी सी ऊपर लगाई तो रेस्पिरेटरी मसल का जो है ना पैरालिसिस हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो पैरास्थीसिया हो सकता है, एब्नॉर्मल सेंसेशन आ सकते हैं, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, ब्रोकन नीडल हो सकती है, इंजरी टू द नर्व रूट हो सकती है। ठीक है, दोबारा बताता हूँ कि हमारे पास एक तो ये है कि हाइपरटेंशन होती है, और नंबर 2 पे स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो सकती है, रेस्पिरेटरी मसल की पैरालिसिस हो सकती है, नीडल ब्रेक हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो स्पाइनल रूट की इंजरी हो सकती है, पैरास्थीसिया हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है। लेट में हमारे पास वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो मेनिंजाइटिस हो सकता है, डिस्क प्रोलैप्स हो सकती है हमारे पास जो है यूरिन ब्लैडर की टोन हो सकती है, जो तो यूरिन रिटेंशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, बैक पेन हो सकती है, स्पाइनल हेडेक हो सकता है। अब पोस्ट जो है एनेस्थीसिया स्पाइनल हेडेक, अब इसमें क्या होता है हमारे पास जो है ना ऑक्सीपिटल रीजन में जो है ना बहुत ज़्यादा दर्द होती है, जो कि हमें बैठने से और खड़े होने से ज़्यादा होती है। यूजुअली जो है 3 दिन में ठीक हो जाती है, या फिर सिंपल एनाल्जेसिक जिसमें पैरासीटामोल वगैरह लेने से ठीक हो जाती है और फ्लूइड लेने से। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा रहे तो हम ब्लड पैच करते हैं। ब्लड पैच में क्या होता है कि पेशेंट का अपना ही ब्लड उसकी बॉडी से लेके उसको हम एपिड्यूरल स्पेस के अंदर लगाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि अपना ही ब्लड जो होता है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, वो जो है ना ड्यूरा को क्लोज करता है, जिसकी वजह से CSF लीक नहीं होता और हेडेक नहीं होता। क्या कहते हैं उसको, ब्लड पैच। अपना ही ब्लड उसके पेशेंट को देना है हमने। सो इम्पोर्टेंट बात करने की ये है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया में सब अरेक्नॉइड स्पेस में लगाना है, बुप्रीविकेन यूज़ करना है, हाइपोटेंशन फौरी होती है उसको फौरी करेक्ट करना है, और नेक्स्ट पे हमने अगर पोस्ट स्पाइनल हेडेक जो कि लेट कॉम्प्लिकेशन है उसको हमने ठीक करना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट स्पाइनल एनेस्थीसिया।